जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में 22 अप्रैल 2025 को कुछ पर्यटक घूमकर घोड़े की सवारी करके अपने फैमिली बच्चों के साथ घाटी में घूमने का आनंद ले रहे थे। जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे, कोई बिहार, कोई दिल्ली आदि क्षेत्रों से। इसके अलावा नेपाल के लोग भी घाटी में घूमने का आनंद ले रहे थे। तभी 4 से 5 हथियारबंद आतंकी पर्यटकों के बीच पहुंचते हैं, जिनके हाथ में AK-47, M4 कार्बाइन और ग्रेनेड जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई और 17 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमला धार्मिक आधार पर ही था। हमले के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा माना जाता है। हमले का उद्देश्य TRF ने हमले के पीछे बाहरी लोगों की कश्मीर में बसावट का विरोध बताया। संगठन ने एक वीडियो जारी कर इस हमले को आजादी की लड़ाई बताया, किंतु वास्तव में ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं बल्कि एक आतंकी हमला है। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और घाटी में सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्समीक्षा का आदेश दिया। संदिग्धों की धरपकड़ शुरू करते हुए जांच में कुछ स्थानीय संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की गई और तकनीकी जांच जैसे कि मोबाइल नेटवर्क डेटा, CCTV फुटेज और ड्रोन की मदद से हमलावरों की पहचान की गई, जिसमें उनके पाकिस्तानी आतंकी होने के सबूत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जिस समय यह आतंकी हमला हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। मोदी जी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया और उन्होंने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग दिल्ली से की जाएगी। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, NCP और आप समेत कई दलों ने घटना पर शोक जताया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अमेरिका, इजराइल, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे कई देशों ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की थी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध कहा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया। हमले के 48 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित 20 आतंकी ठिकानों और चौकियों को तोप और मोर्टार से निशाना बनाते हुए भारतीय सेना ने अनगिनत गोले दागे, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया और इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों ने भी मोर्चा संभाला, जिससे देश भर में उनकी बहादुरी की सराहना हुई। भारतीय सेना ने स्पष्ट रूप से बयान जारी करते हुए कहा, हम अपने नागरिकों की जान की कीमत किसी भी हाल में नहीं चुकाएंगे। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव। भारत ने वाघा अटारी सीमा मार्ग को आम यात्रियों और व्यापार के लिए अस्थायी रूप से बंद करते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इसके साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को उन नदियों का पानी नहीं दिया जाएगा जिन पर भारत का पूर्ण अधिकार है। कूटनीतिक दबाव बनाते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ साक्ष्य साझा कर आतंकवाद को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को दुनिया के सामने उजागर किया। इधर देखते ही देखते देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर #PunishPakistan और #JusticeForTerrorists जैसे ट्रेंड चलने लगे। पूरा देश इस गुस्से की आग में जल रहा था। भारत में इस प्रकार जन आक्रोश को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया, जिसमें सभी दलों और विपक्षी दलों के द्वारा पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई के लिए भारत सरकार का समर्थन किया गया। बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सेना को आदेश दिया गया कि वे समय और जगह का चुनाव स्वयं करे कि कार्रवाई कब करनी है और कहां करनी है। अब इसके दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने सीधी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसने पाकिस्तान के सैन्य बेस और आतंक कैंपों को पूरी तरह तबाह किया गया। अगर इसे बनाने में आपको हमारी मेहनत दिखे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।